हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 9A। ये रेखा गणित है, ज्योमेट्री। इससे पहला सवाल है, किसी दी हुई रेखा AB से 5 सेमी की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो हम AB एक रेखा खींच लेंगे बिना नाप का। इसमें दो बिंदु P और Q इस तरह ले लेंगे। फिर प्रकार में 5 सेमी का चाप लेकर के बिंदु P से एक चाप ऐसे काटेंगे और बिंदु Q से एक चाप इस तरह काटेंगे। ठीक, काटने के बाद स्केल से इसको बिल्कुल सीधा स्पर्श करते हुए लाइन खींच देंगे। ये हमारा हो जाएगा CD। ये AB के समांतर CD रेखा समांतर खींची गई। इसके बीच की दूरी यहाँ इस तरह करके लिख दीजिए 5 सेमी। पहला हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करना है। तीसरा में आपको बताना है तो आंसर लिखना है। 3 त्रिभुज और 3 समलंब होंगे, लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है किताब में, वो किताब से आपको देखना होगा। इसमें कोण 1 दिया है 30 अंश, तो कोण 2 का मान निकालने के लिए 180 में से हम 30 को घटा देंगे तो 150 अंश आ जाएगा। 180 में से क्यों घटाए हैं? क्योंकि कोण 1 और कोण 2 रेखा यल पर बना हुआ है और एक सीधी या सरल रेखा, एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण अंतरित करती है, इसीलिए हम 180 में से घटा देंगे। ये दो कोण मिल गए हैं। इसमें सारे कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1, 3, 5, 7 ये दोनों, ये चारों कोण बराबर होंगे। उसी तरह 2, 4, 6, 8 ये कोण बराबर होंगे। तो कोण 1 के जगह पर हम 3, 5, 7 का मान निकाल लेंगे। वो 30 अंश है तो 30 अंश होगा। उसी तरह से 2 का निकालेंगे 150, तो 4, 6, 8 ये भी 150 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब शीर्षाभिमुख कोण हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां फिगर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इसमें है कोण ABD बराबर 28 अंश है, तो कोण BAC बराबर भी 28 अंश होगा। यहाँ लिख देंगे कोण BAC बराबर 28 अंश। क्यों होगा? ये एकांतर कोण है। अब हमको मान इसमें निकालना है कोण ABC का। त्रिभुज देखिए ABC में दो कोण मालूम है, तीसरा कोण हमको मालूम करना है। तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो 122 अंश आ जाएगा। राइट, 122 अंश दिख रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसी में कोण निकालना है DBK। तो कोण DBK एक सीधी रेखा पर बनी हुई सरल रेखा पर, तो 180 में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6वां में है सिद्ध करना है, इसमें दिखाना है। एक चित्र दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या P समांतर Q है? PQ समांतर है? तो लिखेंगे हाँ। क्यों समांतर है? क्योंकि R P पर लंब है तथा R ही जो है Q पर भी लंब है। और कोण 3 और कोण 4 जो है बराबर है। ये 90 अंश का दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे? समांतर होंगे। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है PQ समांतर है, तो कोण 1 का मान 63 अंश है, तो कोण 2 का मान कितना होगा? कोण 1 और कोण 2 संगत कोण की श्रेणी में आते हैं, तो जो कोण 1 का मान 63 अंश है तो कोण 2 का मान भी 63 अंश होगा। राइट, इस अभ्यास में इतना ही सवाल था। 100 200 छोटा हुआ है, जिसे आपको अपने से लगा लेना है। ओके।